गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जियोग्राफी, इकोनॉमी और उसके कल्चर को पढ़ा था। ठीक है। आज पढ़ेगी हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का इतिहास। अब देखो, जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का नामकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है। अब देखो, जो प्राचीन निवासी थे सिरमौर के वो थे कुलिंद। कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था। ये कौन? कुलिंद राज्य। अब देखो, जिसके कारण इसको जो है शिरोमौर्य मौर्य की संज्ञा दी गई है। किसको? कुलिंद राज्य को। ठीक है। और जो कि कालांतर में क्या बन गया था? कालांतर में क्या चेंज हो गया? ये सिरमौर बन गया। ठीक है। एक तो था इसमें जो प्राचीन निवासी थे सिरमौर के, ये थे कुलिंद। जो कुलिंद राज्य था ये मौर्य साम्राज्य के अंत पर था ये। ठीक है। और जिसके कारण जो है इसको शिरोमौर्य की संज्ञा दी गई। अब देखो, कहा जाता है कि जो राजा रसालू था उनके पूर्वजों का नाम क्या था? सिरमौर था। जो राजा रसालू था, जो इसके पूर्वज थे, इनका नाम था सिरमौर। तथा राज्य का नाम भी क्या रखा गया? सिरमौर रखा गया। ठीक है। इसको ही आधार बनाकर जो है सिरमौर का नाम सिरमौर पड़ा। ठीक है। क्योंकि इसके पूर्वजों का नाम था सिरमौर। ठीक है। अब देखो, इन्होंने रियासत की राजधानी का नाम सिरमौर होने के कारण रियासत का नाम भी क्या पड़ा? सिरमौर पड़ा। सिरमौर रियासत का इतिहास देखते हैं हम कि जो जो सिरमौर रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी राजा रसालू ने। कब की थी? 1139 ईस्वी में। ठीक है। जो राजा रसालू था इसके पूर्वज हमने पढ़े अभी कहाँ के थे? ये थे सिरमौर के। सिरमौर एक स्थान का नाम था और जो है इसने जो है राज्य का नाम भी सिरमौर रखा। ठीक है। जो जैसलमेर के राजा था, कौन था ये जैसलमेर का राजा? ये था जो सालवान का पुत्र था ये रसालू। अब देखो, जो जैसलमेर का राजा था सालवान, इसका पुत्र था ये रसालू, जिसने जो है सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। ठीक है। और इसने अपनी राजधानी सिरमौरी ताल में बनाई, राजा रसालू ने। ठीक है। कहा जाता है कि स्त्री के श्राप के कारण इसकी पूरी रियासत बाढ़ में डूब गई थी तथा उसका कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं बचा, राजा रसालू का। और उसके पश्चात जैसलमेर का राजा सालवान द्वितीय, जो सालवान द्वितीय था, इसने अपने तीसरे पुत्र हासू और उसकी गर्भवती रानी को सिरमौर भेजा। किसको भेजा? अपने पुत्र, तीसरा पुत्र था इसका हासू, और अपनी रानी को सिरमौर भेजा इसने। और हासू की रास्ते में मृत्यु हो जाती है। जो रानी थी गर्भवती, इसने जो है सिरमौरी ताल के पोका में प्लाश के वृक्ष के नीचे बेटे को जन्म दिया, राजकुमार को जन्म दिया। ठीक है। कहाँ पर दिया? ये सिरमौरी ताल के पोका में। ठीक है। किसके नीचे? प्लाश का, जो प्लाश के वृक्ष होते हैं उसके नीचे इसने जो है राजकुमार को जन्म दिया। बालक का नाम क्या रखा? इसका नाम रखा पलासू, क्योंकि जो प्लाश का वृक्ष था उसके नीचे इसका जन्म हुआ था। अब देखो, राजवंश का नाम क्या रखा? पलासिया। 1934 ईस्वी में जैसलमेर के राजा उग्रसेन ये जो है हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर आए थे और इसने सिरमौर की गद्दी खाली देखी और क्या किया? उन्होंने अपने पुत्र, जो इसका पुत्र था जो शुभंश प्रकाश था, इसको रियासत की स्थापना के लिए भेजा। किसने भेजा? ये भेजा शुभम किसने भेजा? ये जो ये जैसलमेर का राजा था उग्रसेन। ठीक है। ये जब हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर आया था तो इसने क्या किया? सिरमौर की गद्दी खाली देखी और उसने जो है अपने पुत्र शुभंश प्रकाश उर्फ शोभा रावल, इसको जो है सिरमौर रियासत की स्थापना के लिए भेजा। ठीक है। और 1195 ईस्वी में जो शुभंश प्रकाश था इसने सिरमौर रियासत की स्थापना की। कब की थी? 1195 में। और इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? राजमन में। और 1199 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है शुभंश प्रकाश की। अब राजा बनता है माही प्रकाश। शुभंश प्रकाश की मृत्यु के पश्चात इसको राजा बनाया गया, माही प्रकाश को। इस राजा ने गढ़वाल पर आक्रमण किया
और भागीरथी नदी तक अपने क्षेत्र को बढ़ा दिया। जो ये राजा था ये कैसे था, ये था वीर राजा था ये, ठीक है। इसने जो है भागीरथी नदी तक अपने एरिया को बढ़ा दिया और वहां पर इसने मालदा किले पर कब्जा कर दिया, ठीक है। जिस उसका नाम इसने क्या रखा था, माहेदेवल। जो मालदा किला था इस पर अधिकार करके माहेदेवल नाम पड़ा इसका, ठीक है। अब इसके शासनकाल में सिरमौर की सीमाएं कहाँ तक फैल गई थी, गढ़वाल, भागीरथी, श्रीनगर और नारायणगढ़ तक इसने जो है अपनी सीमाओं को बढ़ा दिया था। अब राजा होता है उदित प्रकाश। इसने 1217 ईस्वी में सिरमौर रियासत की राजधानी राजवन से इसने जो है कालसी बदली। क्यों बदली, जो राजवन था वो प्लेन एरिया था, ठीक है। जो राजवन यहाँ पर क्या होता था कि इसको जो है हमेशा ही युद्ध का डर लगा रहता था क्योंकि ये प्लेन एरिया था। तभी इसने कहा राजवन से कहाँ बदली, कालसी, ठीक है। और यहाँ पर यमुना और टोंस नदी का संगम होता है कालसी स्थान पर, ठीक है। अब देखो राजवन सीधा इलाका था जिस पर जो है हमेशा आक्रमण का डर रहता था, तभी उदित प्रकाश ने राजवन से जो है राजधानी कालसी बदली। बाद में इसने अपने बेटे कोल प्रकाश को राज्य देकर ये जो है खुद तीर्थ यात्रा पर चला गया उदित प्रकाश। अब कोल प्रकाश इसने जुब्बल वॉल्सन और थरोज को अपने अधीन कर उसे अपनी जागीर बनाया कोल प्रकाश ने। और 1236 ईस्वी में जो रजिया सुल्तान थी ये जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। कब, 1236 में। जो रजिया सुल्तान थी इसका वजीर था रिजा निज़ाम उल्क मुल्क जुनाइदी। इसके वजीर का नाम क्या था, निज़ाम उल्क मुल्क जुनाइदी। इस वजीर ने जो है रानी का विरोध किया। जैसे ही इसने रानी का विरोध किया, रानी ने क्या किया, अपने सैनिक थे उनको जो है जो ये वजीर था इसको पकड़ने के लिए भेजा। और वजीर ने क्या किया, ये भागकर सिरमौर की पहाड़ियों में शरण ली। इसने जो वजीर था ये उल्क मुल्क जुनाइदीन। तो फ्रेंड्स जितने भी मैंने इसमें पॉइंट रखे हैं ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। इसको जो है आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं और इसको आप जो है अपने हैंड रिटन नोट्स भी इससे बना सकते हैं, ठीक है। अब राजा आता है सुमेर प्रकाश। जो सुमेर प्रकाश था इसने कैथल की जागीर रतेश को अपने अधिकार में लिया था। किसने, सुमेर प्रकाश ने। अब देखो इस राजा ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई, इसने बनाई रतेश। पहले कहाँ थी, कालसी। इसने जो है कालसी से हटाकर रतेश अपनी राजधानी बनाई। रतेश का भाग जो रतेश का भाग था वो राणा के पास था। और रतेश रियासत की स्थापना करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने की थी, ठीक है। जो रतेश का एरिया था वो किसके पास था, वो था राणा के पास। जो रतेश रियासत है इसकी स्थापना की थी करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने। अब राजा बनता है सूरज प्रकाश। इस राजा ने जुब्बल बालसन हो गया, कुमारसेन, गुंड, सारी, ठियोग्रावी और कोटगढ़ को सारे एरियाज को अपने अंडर ले लिया था इसने और उनसे जो है कर वसूला था इसने। अब सूरज प्रकाश ने सिरमौर रियासत की राजधानी कहाँ बदली, इसने राजवन से बदली, ठीक है। तथा कहाँ बदली, राजवन से कालसी, ठीक है। पहले राजवन थी और इसने फिर क्या किया, इसने दोबारा से जो है कालसी में अपनी राजधानी बनाई, जो कि उदित प्रकाश ने भी कहाँ बनाई थी, इसने भी कालसी बनाई थी, ठीक है। जो ये सुमेर प्रकाश था इसने कालसी से हटाकर कहाँ बनाई थी, इसने बनाई थी रतेश, ठीक है। सूरज प्रकाश के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, ये था नसरुद्दीन। अब पढ़ते हम राजा भगत प्रकाश को। जो भक्त प्रकाश है ये दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था और इसने जो है 1379 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जो सिरमौर रियासत है इसको अपनी जागीर बनाया तथा इससे कर वसूलना शुरू किया। 1388 में फिरोज शाह तुगलक के बेटे मोहम्मद शाह ने सिरमौर की पहाड़ियों में शरण ली थी। कब ली थी ये, 1388 में, ठीक है। अब इसकी सुल्तान के वजीरों के साथ झगड़ा हो गया था इसका, भगत प्रकाश का, ठीक है। जगत प्रकाश इस राजा का शासनकाल
असफलता के लिए जाना जाता है। किसका? जगत प्रकाश का। जगत प्रकाश के समय जो जुब्बल का एरिया था, बलसन, राविनगढ़ और कुमारसेन, इन्होंने विद्रोह कर लिया था और सिरमौर रियासत से जो है अपने आप को इन्होंने आज़ाद करवाया था। ठीक है, किसने किसने? ये जो जुब्बल का एरिया था, बलसन, राविनगढ़, कुमारसेन, ये सारे एरिया इन्होंने विद्रोह करके अपने आप को सिरमौर रियासत से इन्होंने आज़ाद करवाया था। ठीक है, अब राजा बीरप्रकाश, इसने क्या किया था? अपनी राजधानी हाटकोटी बनाई थी। ठीक है, पहले हाटकोटी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता था, अब ये जो है हाटकोटी डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। उसने पवन नदी के किनारे दुर्गा माता का मंदिर भी बनाया था बीरप्रकाश ने, तथा वहाँ पर एक रावणगढ़ किला बनाया। अब देखते हम कि राजधानी का बदलाव, कौन कौन से राजा ने अपनी राजधानी बदली। अब देखो 1398 ईस्वी में जो नेकट प्रकाश था, इसने अपनी राजधानी गिरिध नदी के तट पर नेरी गांव में बनाई। और 1414 ईस्वी में जो गर्भ प्रकाश था, इसने अपनी राजधानी नेरी गांव से जोगड़ी किले में बदली। जो 1432 में जो ब्रह्मा प्रकाश था, इसने अपनी राजधानी कहाँ बदली? पछात के देवठल में स्थापित की इसने। ठीक है, 1538 में धर्म प्रकाश ने राजधानी देवठल से बदलकर दोबारा कहाँ बनाई? कालसी बनाई। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण राजधानियों का स्थानांतरण था। ठीक है, अब देखते हैं हम कि दीप प्रकाश, राजा दीप प्रकाश को, इस राजा ने सिरमौर के त्रिलोकपुर में 1573 ईस्वी में बाला सुंदरी मंदिर बनाया। इसने ज़्यादा कोई इसके कार्य में कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हुए, तो इसने क्या किया? सिरमौर के त्रिलोकपुर में 1573 ईस्वी जो है बाला सुंदरी मंदिर का निर्माण करवाया इसने। ठीक है, अब बुद्धि प्रकाश, राजा बुद्धि प्रकाश, इस राजा ने अपनी राजधानी कालसी से बदल कर कहाँ बनाई? राजपुर। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम करम प्रकाश, जो कि इम्पोर्टेंट राजा है। करम प्रकाश है, इसने बाबा बनवारी दास की सलाह से 1621 ईस्वी में सिरमौर रियासत की राजधानी राजपुर से नाहन बदली। किसने बदली? ये बदली करम प्रकाश ने। किसकी सलाह से बदली? बाबा बनवारी दास की। कब? 1621 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ बदली सिरमौरी रियासत की राजधानी? राजपुर से नाहन। ठीक है, और इसने जो है नाहन शहर की स्थापना की करम प्रकाश ने, और नाहन किले की नींव भी करम प्रकाश ने रखी। करम प्रकाश इम्पोर्टेंट राजा है ये। अब देखो मदांता प्रकाश, ये राजा किसका समकालीन था? ये था शाहजहाँ का। इस राजा ने कांगड़ा के फौजदार कांगड़ा का फौजदार कौन था? ये था नजावत खान की श्रीनगर गढ़वाल पर अभियान में सहायता की। इसने एक तो की थी इसकी सहायता, नजावत खान की। ठीक है, कौन था ये नजावत खान? ये था कांगड़ा का फौजदार। दूसरी हेल्प किसकी की थी इसने? अब देखो जो जम्मू का फौजदार था इराज खान, इसकी भी गढ़वाल अभियान में मदद की थी मदांता प्रकाश ने। नजावत खान की मदद की थी 1635 में, और जो ये जम्मू का फौजदार था इराज खान, इसकी सहायता की थी 1654 ईस्वी में। 3 वर्ष तक सिखों के 7वें गुरु हरि राय ने सिरमौर के टकसाल में आकर शरण ली थी। किसने? जो सिखों के 7वें गुरु थे हर राय। ठीक है, 3 वर्ष तक जो है ये सिरमौर के टकसाल में रहे थे ये। अब राजा सोबांग प्रकाश, ये राजा शाहजहाँ और औरंगजेब का समकालीन था। ये जो है मुगल राजा थे। बुद्ध प्रकाश उर्फ मही प्रकाश, सोवांग प्रकाश के बड़े पुत्र महीचंद को क्या किया था? औरंगजेब ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि से सम्मानित किया था। इनके जो है इसके अच्छे संबंध थे मुगलों के साथ। बुद्ध प्रकाश के मुगल में अच्छी पहुंच थी। वह बेगम जहारा को कस्तूरी, अनार, बर्फ आदि उपहार भेजता था। बुद्ध प्रकाश बेगम के साथ इसका जो है पत्र व्यवहार भी होता रहता था। बुद्ध प्रकाश की सेना को देशु की धार पर क्योथल की सेना ने पराजित किया था। कहाँ किया था ये? बुद्ध प्रकाश की सेना को ये किया था देशु की धार पर क्योथल की सेना ने। ठीक है, इन्होंने हराया था इसको। ठीक है, अब मेदिनी प्रकाश उर्फ मस्त प्रकाश, बुद्ध प्रकाश की मृत्यु के पश्चात
ये राजा कैसे था? ये राजा नाबारिंग था और जो राज्य का प्रशासन है वो जो है दुल्लू मेहता देखता था। जो दुल्लू मेहता था ये इसने जो है प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और इसने जो है कर को ज़्यादा बढ़ा दिया था, जो ये दुल्लू मेहता था। और इस राजा के समय गुरु गोविंद सिंह नाहन और पोंटा आए थे मेदिनी प्रकाश के समय। जो 1684 ईस्वी तक गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब में रहे थे, 1684 से 1688 तक, ठीक है। इतने समय तक जो है 4 साल तक ये कहाँ पर रहे थे? पोंटा साहिब में। और 1686 ईस्वी में यहाँ पर भंगानी साहिब युद्ध लड़ा इन्होंने। किसके बीच हुआ था ये? 1686 में ये हुआ था कहलूर का राजा भीमचंद और गोविंद सिंह के बीच। ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। नाहन में 1681 ईस्वी में मेंद्री प्रकाश ने जगन्नाथ मंदिर बनाया। कब बनाया था नाहन में? ये बनाया था 1681 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ पर हुई? ये हुई नांदेड़ में। एक किसने की थी? ये एक पठान ने। अब पढ़ते हम राजा हरिप्रकाश को। इस राजा के समय बंदा बहादुर सिरमौर आया था हरिप्रकाश के समय, ठीक है। हरिप्रकाश मेदिनी प्रकाश का चाचा था। कौन था ये? ये था हरिप्रकाश मेदिनी प्रकाश का चाचा। जो सिख इतिहासकार के अनुसार हरिराम गुप्ता था, ये बंदा बहादुर सिरमौर का रहे। जो सिख इतिहासकार डॉक्टर हरिराम गुप्ता के अनुसार ये कहते हैं कि जो बंदा बहादुर था ये सिरमौर का रहने वाला था। लेकिन जो है कुछ लोगों का मानना है कि वह जम्मू का रहने वाला था। कुछ जो सिख इतिहासकार है ये कहते हैं कि जो हरिराम गुप्ता है ये जो है सिरमौर का रहने वाला है। जो कुछ लोगों का कहना है कि ये जम्मू का रहने वाला था, ठीक है। पंजाब में आकर मुगलों के विरुद्ध ये जो है छापेमार युद्ध करता था। और बहादुर शाह ने अमीन खान को उसे पकड़ने के लिए भेजा। और जो बंदा बैरागी था इसने सिरमौर की पहाड़ियों में स्थित लोहगढ़ किले में जाकर शरण ली तथा बाद में ये जो है यहाँ से चंबा चला गया था। अब पढ़ते हम राजा भूप्रकाश को। भूप्रकाश राजा हरिप्रकाश का बेटा था और बहादुर शाह ने 1170 ईस्वी में हमीद खान था इसको आदेश दिया कि भूप्रकाश को पकड़कर दिल्ली लाया जाए। किसने दिया ये दिया हमीद खान ने, ठीक है। बहादुर शाह ने दिया हमीद खान को, ठीक है। कब दिया ये आदेश? 1170 में दिया कि भूप्रकाश को पकड़कर दिल्ली लाया जाए। उसने भूप्रकाश और उसके सहयोगी गुलाब सिंह इन दोनों को पिंजरे में कैद कर ये जो है दिल्ली ले गया है। इसको भी, भूप्रकाश को भी और इसके साथी गुलाब सिंह को भी। और जो गुलाब सिंह और उसके 30 साथियों को इसने मार दिया, ठीक है। अब देखते हैं कीरत प्रकाश। यह एक कुशल शासक और योग्य सैनिक था कीरत प्रकाश। इसने जो है जो कीरत प्रकाश राजा था इसने जो है कीरतपुर नाम का एक गांव भी बसाया था और नारायणगढ़ में जगन्नाथ का मंदिर बनाया था इसने। इस राजा ने रामगढ़ के किले पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया था। जो रामगढ़ किला था इस पर इसने आक्रमण किया और आक्रमण में जीत गया और वहां पर इसने अधिकार कर लिया, ठीक है। कीरत प्रकाश है इसने श्रीनगर के राजा को हराकर नारायणगढ़, रामपुर, रामगढ़, मोरनी, पिंजौर और जगतगढ़ इन एरिया पर इसने जो है अधिकार कर लिया था। जो गोरखा कमांडर था कौन? अमर सिंह थापा। इन दोनों के बीच संधि हुई थी, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा और कीरत प्रकाश। क्या संधि हुई कि इस संधि में जो गंगा नदी को गोरखा और सिरमौर राज्य के बीच सीमा माना गया। ये संधि हुई कि जो गंगा नदी था गोरखा और सिरमौर राज्य के बीच की सीमा माना गया इसको, ठीक है। पिंजौर का क्षेत्र पटियाल के राजा अमर सिंह थापा ने कीरत प्रकाश को दिया। जो पिंजौर का एरिया था वो पटियाला के राजा अमर सिंह थापा ने किसको दिया? कीरत प्रकाश को, ठीक है। इसने जो है 1000 सैनिक सहायता के लिए भेजे, ठीक है। किसके भेजे? बख्शी लखना डोगरा के नेतृत्व में, ठीक है। 1000 सैनिक भेजे इसने कीरत प्रकाश ने। अब राजा जगत प्रकाश। इसके समय सिरमौर रियासत में एक विद्रोह हो गया था, ठीक है। और अमर सिंह थापा कीरत प्रकाश की सहायता के लिए नाहन आया और जो अमर सिंह थापा था
ये अमर सिंह कहाँ का राजा था? ये पटियाला का। ठीक है, ये जो है किरत प्रकाश की सहायता के लिए खुद नाहन आया था और इसने जो है विद्रोह दबाने में सहायता की थी। 1781 ईस्वी में जॉर्ज फास्ट नाहन आए थे। कब आए थे? 1781 में। और 1785 ईस्वी में जो गुलाम कादिर लोहिला ने, कौन था ये? गुलाम कादिर लोहिला, इसने सिरमौर के दूम क्षेत्र पर आक्रमण किया था। किसने? गुलाम कादिर लोहिला ने। जगत प्रकाश और गुलाम कादिर रोहिला के बीच युद्ध हुआ, जो कटासन तथा कटासन में रोहिला को हरा दिया इसने, जगत प्रकाश ने। ठीक है, और फिर क्या किया जगत प्रकाश ने? इसने इस जीत की खुशी में कटासन में एक दुर्गा माता का मंदिर बनाया था। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। ठीक है, अब देखो धर्म प्रकाश। धर्म प्रकाश हिंदूर के राजा रामशरण सिंह, कहलूर का राजा महानचंद, कांगड़ा का राजा संसार चंद, इन तीनों का ये समकालीन था। कौन? धर्म प्रकाश। धर्म प्रकाश ने हिंदूर पर चढ़ाई की तथा जलरा भरला स्थान पर इनके बीच युद्ध हुआ था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जब कहलूर पर आक्रमण किया था तो वहाँ का राजा महानचंद ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए धर्म प्रकाश से सहायता मांगी थी। अब देखो, जो कांगड़ा का राजा था संसार चंद, इसने जो है मैक्सिमम एरियाज पर आक्रमण किया था। ठीक है, जब इसने कहलूर पर का आक्रमण किया था तो वहाँ का राजा था महानचंद। इसकी सहायता किसने की थी? प्रकाश चंद से इसने सहायता मांगी और प्रकाश चंद ने, धर्म प्रकाश ने इसकी सहायता की थी। और बदले में इसने धर्म प्रकाश को क्या दिया? इसने दिया 1 लाख रुपए। किसने दिया? महानचंद ने। ठीक है, अब संचार चंद की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए जो है, जो ये धर्म प्रकाश था, इसकी मृत्यु हो गई थी। धर्म प्रकाश की मृत्यु के बाद गद्दी पर उसका भाई करम प्रकाश टू बैठा। ठीक है, जो करम प्रकाश था इसका भाई वो बैठा। ठीक है, और अब देखो करम प्रकाश सेकंड, जो करम प्रकाश सेकंड है, ये कमजोर शासक था ये, और इसका वजीर था मेहता प्रेम सिंह। बाद में राजा ने अपनी मर्जी से, अब देखो जो इसका वजीर था, कौन था? मेहता प्रेम सिंह। ये तो था धर्म प्रकाश के समय से ये वजीर चला आ रहा था। इसने सबसे पहले क्या किया कि वजीर को मरवा दिया इसने, पहला कार्य। ठीक है, जैसे इसने वजीर को मरवाया और इसने क्या किया, बाद में अपनी मर्जी से वजीर नियुक्त किया। ठीक है, और इस मृत्यु के बाद रियासत में क्या हो गया? विद्रोह स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही इसने वजीर को मरवाया और इसकी रियासत में घरेलू विद्रोह होने लगे। और 1803 ईस्वी में करम प्रकाश परिवार के साथ कैरदादून के कांगड़ा किले में ये रहने लगा, क्योंकि वहाँ पर इसके विरुद्ध विद्रोह स्टार्ट हो गया था। ठीक है, करम प्रकाश जब विद्रोहियों को नहीं दबा सका तो उसने गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मदद मांगी, और अमर सिंह थापा का पुत्र कौन था? रंजूर सिंह। इसने सिरमौर रियासत को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अब करम प्रकाश के समय रंजोर सिंह ने सिरमौर रियासत पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था, जो ये अमर सिंह थापा का बेटा था रंजोर सिंह। कब किया था इसने सिरमौर पर अधिकार? 1809 ईस्वी में। यहाँ पर रंजोर सिंह ने ताजक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। करम प्रकाश ने अंबाला की भूरिया में शरण ली तथा वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है करम प्रकाश की। अब पढ़ते हैं हम राजा फतेह प्रकाश। इसने जो है 1815 को गवर्नर जनरल ने फतेह प्रकाश को गद्दी पर बिठाया। किसने बिठाया? ये जो जनरल ने, ठीक है, जो जनरल ने नाम है ये, इसने जो है फतेह प्रकाश को गद्दी पर बिठाया। कब बिठाया? 1815 को। ठीक है, और फतेह प्रकाश की बाल्यावस्था में राज्य का कार्यभार कौन देखती थी? उसकी गुलेरी रानी को दिया। उसकी माता थी गुलेरी रानी। ठीक है, किसकी? फतेह प्रकाश की माता गुलेरी रानी। और रानी की सहायता के लिए कैप्टन जीवेरिच को असिस्टेंट एजेंट नियुक्त किया गया। जो रानी की सहायता के लिए किसको रखा? कैप्टन जीवेरिच को। ठीक है, और 1815 में फतेह प्रकाश को एक सनद दी गई है, और जिसके द्वारा इसने अंग्रेज सरकार ने सिरमौर राज्य के मोरनी, क्यारदा और जौनसान बाबर एरियाज को अपने अंडर ले लिया, इन्हें अपने पास रख लिया। ठीक है, कौन कौन से एरिया रखे? मोरनी, क्यारदादून और जौनसार बाबर क्षेत्र को। ठीक है, और फतेह प्रकाश ने नाहन में शीश महल और मोती महल का निर्माण करवाया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, 1827 में
जो गवर्नर लॉर्ड हेमस्ट था वो शिमला आए थे। कब आए थे गवर्नर लॉर्ड हेमस्ट? ये आए थे 1827 में। इसने जो है शिमला में एक दरबार का आयोजन किया था, जिसमें जो फतेह प्रकाश था इसने भी इसमें भाग लिया था। जो ये शिमला आयोजन किया गया था, ठीक है, शिमला दरबार का आयोजन, ठीक है। 1838 में फतेह प्रकाश ने अफगान युद्ध में सरकार की मदद की थी और फतेह प्रकाश ने 35 वर्ष तक सिरमौर रियासत में शासन किया था। अब देखो शमशेर प्रकाश, विलियम हे ने सिरमौर का प्रशासन चलाने के लिए एक कमेटी बनाई। किसने बनाई थी ये कमेटी? ये बनाई विलियम हे ने, ठीक है। और 1857 में मेहता देवी दत्त और मोतीराम भंडारी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में बनाई गई ये कमेटी? मेहता देवी दत्त और मोतीराम, जो मोतीराम भंडारी था, इनके नेतृत्व में ये दो व्यक्ति थे, मेहता देवी दत्त और मोती भंडारी, ठीक है, मोतीराम भंडारी। किसने बनाई थी ये कमेटी? ये बनाई थी विलियम हे ने। क्यों बनाई थी? सिरमौर का प्रशासन चलाने के लिए, ठीक है। अब देखो शमशेर जब गद्दी पर बैठा तो इसकी आयु कितने वर्ष का था? ये था 10 साल का था, तभी ये कमेटी बनाई, क्योंकि ये छोटा था उस समय। और मेहता देवी दत्त और मोतीराम भंडारी को मुख्य नियुक्त किया गया है, ठीक है, इस कमेटी का। और बाद में राजा के परिवार के कंवर सुरजन सिंह और वीर सिंह को प्रशासकों का सलाहकार नियुक्त किया गया था। बाद में क्या किया, जो राजा के परिवार के सदस्य थे ये कुंवर सुरजन सिंह और वीर सिंह को, इसको जो इन दोनों को सलाहकार नियुक्त किया गया। 1857 के विद्रोह में सिरमौर रियासत द्वारा अंग्रेजों की मदद की गई। जो सिरमौर कुंवर वीर सिंह खुद इसने 60 सैनिकों को लेकर शिमला अंग्रेजों की सहायता के लिए गया था। ये कौन? कुंवर वीर सिंह। कितने सैनिक ले गया था ये? खुद अपने साथ 60 सैनिक, और अंग्रेजों की सहायता के लिए शिमला गया था 1857 के विद्रोह में। अब देखो ब्रिटिश सरकार ने शमशेर प्रकाश को 7 तोपों से सम्मानित किया। क्यों किया? क्योंकि इसने जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, और जिसे जो है 1967 में इसको बढ़ाकर कितने कर दिया? 11 तोपे कर दिया। पहले देखो शमशेर प्रकाश को पहले तो 7 तोपों से सम्मानित किया, और 1867 में इसको बढ़ाकर 11 कर दिया था इसने। अब देखो शमशेर बहादुर के कार्य, इसके क्या क्या कार्य रहे? जो शमशेर बहादुर था इसने 42 वर्ष तक सिरमौर का राजा रहा है। कब तक? 42 वर्षों तक। और इसने क्या क्या कार्य किए इसने सिरमौर के लिए? अब देखो 1878 में पहली बार सिरमौर में इसने जमीन बंदोबस्त करवाया। किसकी देखरेख में करवाया? ये करवाया लाहौर के मुंशी नंदलाल की, ठीक है। और दूसरी बार जमीन बंदोबस्त कब करवाया इसने? 1887 में। ये परमेश्वरी सहाय की देखरेख में हुआ, ठीक है। अब देखो 1857 में इसमें नाहन में एक फाउंड्री नाम से लोहे का कारखाना भी खोला था। 1893 ईस्वी में क्या किया? नाहन नेशनल बैंक खोला। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शमशेर बहादुर के कार्य के, ठीक है। 1944 ईस्वी में इसका नाम बैंक ऑफ सिरमौर रखा, ठीक है। 1893 में इसने क्या किया? नाहन नेशनल बैंक खोला, और 1944 ईस्वी में इसका नाम इसने बैंक ऑफ सिरमौर रखा। और 1867 ईस्वी में रानीताल बाग बनाया, और 1868 ईस्वी में जो है नाहन कमेटी की स्थापना की। 1898 ईस्वी में जो लॉर्ड रिपन थे ये है नाहन आए थे। 1880 में इसने शमशेर किला बनवाया। 1878 ईस्वी में शमशेर प्रकाश ने लॉर्ड रिपन के प्रवास की स्मृति में क्या बनाया? लिटन मेमोरियल दिल्ली गेट बनवाया इसने। कब? 1878 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में राजा ने इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स नाम की एक सैनिक टुकड़ी बनाई, और 1889 में इसे इंपीरियल सर्विस सैम्पर्स को माइनर्स में बदल दिया। देखो पहले क्या किया इसने? इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स नाम की एक सैनिक टुकड़ी बनाई, बाद में इसे जो है इंपीरियल सर्विस सैम्पर्स को माइनर्स में इसको बदल दिया। अब देखते हैं हम राजा सुरेंद्र विक्रम प्रकाश को। भारत सरकार ने 1902 ईस्वी में 5 वर्षों के लिए जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव, जो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव, ठीक है,
इसका सदस्य बनाया 5 साल के लिए भारत सरकार ने 1902 ईस्वी में। किसको? सुरेंद्र विक्रम प्रकाश को। अंग्रेज सरकार ने 1901 में इसको जो है केसीआई की उपाधि से भी सम्मानित किया। अब देखो, इसकी मृत्यु 4 जुलाई 1911 ईस्वी को सुरेंद्र विक्रम प्रकाश की मृत्यु हो जाती है मंसूरी में। राजा अमर प्रकाश, प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1918 ईस्वी में इसको जो है महाराजा की उपाधि दी थी। देखो, ये क्या लिखता था? महाराणा अमर प्रकाश, ठीक है, महाराजा अमर प्रकाश, ठीक है, क्योंकि जो है इसको ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था। कब किया था? 1918 में। क्यों किया था? क्योंकि इसने विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1915 में इसको जो है केसीएसआई की उपाधि दी गई। और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? ये है महिमा पुस्तकालय। कहाँ पर पड़ता है ये पड़ता है नाहन में। किसने बनाया था ये? अमर प्रकाश ने अपनी पुत्री के नाम पर बनाया था ये जो महिमा पुस्तकालय। और 1927 में काला आम सड़क है, इसको पक्का करवाया था अमर प्रकाश ने। अमर प्रकाश की मृत्यु ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे हुई? वियना। कब हुई? 1933 ईस्वी में, ठीक है। और 13 अप्रैल 1948 को सिरमौर रियासत को भारत संघ में मिलाया गया था। कब? 13 अप्रैल 1948 को। अब अंतिम राजा पढ़ते हम राजेंद्र प्रकाश को। ये क्या था? सिरमौर रियासत का अंतिम शासक था और राजेंद्र प्रकाश के समय सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1937 ईस्वी में, ठीक है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, जो इसके समय पजोता आंदोलन भी हुआ था 1942 ईस्वी में। पजोता आंदोलन में किसान सभा का गठन हुआ, जिसका सभापति लक्ष्मी सिंह तथा सचिव बेदसूरत को चुना गया था। जो पजोता आंदोलन हुआ था, इसमें जो है किसान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, जिसमें सभापति लक्ष्मी सिंह को बनाया गया था और सचिव बेदसूरत को चुना गया था, ठीक है। जो 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश का जिला बना डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो दोस्तों, आज हमने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की हिस्ट्री को कवर किया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की जियोग्राफी, इकोनॉमी और उसके कल्चर को पढ़ा है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।